नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत टीवी राष्ट्र की आवाज। मुकनायक संगठन के भव्य कार्यक्रम में उमड़ी जन सैलाब देश भर के पदाधिकारी और अतिथि मौजूद रहे। मुंबई में आयोजित मुकनायक संगठन के एक भव्य कार्यक्रम में देश भर से आए पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और समाजसेवियों की गरिमामय उपस्थिति देखने को मिली। कार्यक्रम का माहौल उत्साह, संगठनात्मक एकता और सामाजिक जागरूकता के संदेश से भरपूर रहा। कार्यक्रम में मुकनायक के कई प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहे, जिनमें ट्रस्टी नीलम राज रत्नश्री, संस्थापक प्रमुख सुनील जायसवाल जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष फूलचंद सरोज जी, राष्ट्रीय महासचिव योगेंद्र जायसवाल जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र गौतम जी सहित अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए। इसके अलावा मुंबई, ठाणे, मीरा, भाईंदर, अंधेरी और खड़ावली से जुड़े विभिन्न कमेटियों और विंग के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। युवा विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जायसवाल जी, उपाध्यक्ष रोहित गौतम जी और अन्य युवा पदाधिकारियों की सक्रिय भागीदारी ने कार्यक्रम में नई ऊर्जा भर दी। विशेष बात यह रही कि कार्यक्रम में सामाजिक संगठनों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े गणमान्य अतिथियों ने शिरकत की। मुख्य अतिथियों में एडवोकेट आनंद मुन्नीलाल जायसवाल जी, विद्याधर कीर्तावड़े जी, प्रोफेसर संदेश जगताप जी, शिवशंकर सिंह यादव जी सहित कई प्रमुख समाजसेवी और संगठन प्रतिनिधि शामिल रहे। इसके साथ ही बहुजन विचार मंच के पदाधिकारियों, अध्यक्ष संदीप जायसवाल जी, कोषाध्यक्ष शैलेश चंद्र भारती जी, ऑडिटर मनोज भारती जी और अन्य सदस्यों ने भी कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सामाजिक एकता, संगठन को मजबूत करना और समाज में जागरूकता फैलाना रहा। मंच से वक्ताओं ने समाज के उत्थान, शिक्षा और संगठनात्मक शक्ति पर जोर दिया और सभी को मिलकर आगे बढ़ने का संदेश दिया। कुल मिलाकर ये कार्यक्रम न सिर्फ संगठन की मजबूती का प्रतीक बना, बल्कि समाज में एक नई दिशा और ऊर्जा देने वाला साबित हुआ। संवाददाता अमरेश बिंद की रिपोर्ट, मुंबई से। मीडिया पे ना आके वो पर्दे के पीछे रहकर भी हमें काफ़ी सपोर्ट किए हैं और हमारे फूलचंद सरोज सर जी ने तो हमें काफ़ी हिम्मत और साहस दिया है कि मतलब ये प्रोग्राम के पहले भी थोड़ा उथल पुथल काफ़ी कुछ चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे मुकनायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के कमेटी मेंबर ने हमें काफ़ी हिम्मत दिया, जिसकी वजह से आज हमने ये जो प्रोग्राम किया है वो इतना सक्सेसफुल रहा है। एक्चुअली हमें भी इतना बिलीव नहीं था, बट आज का प्रोग्राम इतना अच्छा रहा, ये देखकर काफ़ी खुशी हुई। जैसा कि आज देखा जा रहा है काशीराम जी की जो जन्मदिन मनाई जा रही है जी, और उसका उद्देश्य क्या हो सकता है? कांशीराम जी का जो जन्मदिन मनाया जा रहा है वो तो मतलब पूरे महीने मनाया जाता है, उसके बाद लोग शांत हो जाते हैं, लेकिन कांशीराम साहब के बारे में हर किसी को मतलब जानकारी, उनके विचार फैलाने चाहिए, क्योंकि जैसे कि हमारे महापुरुषों के जो विचार थे उनके विचारों को फैलाने वाले हमारे मान्यवर कांशीराम साहब हैं। जब बाबा साहब ने इतना अपने समाज को जगाने के लिए जो भी कार्य किए थे, उनके बाद में वो कार्य काफ़ी थम सा गया था, लेकिन उसे आगे बढ़ाने के लिए मान्यवर कांशीराम साहब ने अपने फैमिली को छोड़ दिया और उन्होंने काफ़ी कुछ त्याग किया, तब जाके आज जो हम इतने जागरूक हुए हैं उनका रीज़न एक तरह से देखा जाए तो हमारे मान्यवर कांशीराम साहब हैं। तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे हर एक समाज के हर एक बच्चे को जागरूक होना चाहिए और उनके प्रति नॉलेज लेना चाहिए। और ये बुक जो वितरण करना है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का ये कहना है कि शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो, और जब तक शिक्षित नहीं रहेंगे तो हम आगे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो हमारा ये मतलब जो बुक वितरण का जो भी मतलब मैसेज था, ये यही था कि बच्चों को हम प्रेरित कर सके कि आप अपनी लाइफ में अगर कुछ आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले शिक्षा हासिल करनी पड़ेगी। नॉलेज के बिना और एजुकेशन के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो एक छोटा सा मैसेज देने के लिए हमने ये बुक और पेंसिल वगैरह वितरण किया। क्या आपने महिलाओं क्या कहेंगे आपको? आप जैसे कि आपके साथ महिलाएं भी आपका सहयोग किया है, हर कार्यक्रम में आ रही हैं, आपके साथ दे रही हैं, तो आप किस भावना से उनको देखती हैं? महिलाएं तो मतलब जैसे कि पहले ऐसा होता था कि महिलाओं को बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता था और वो खुद भी पीछे रहती थीं बाहर आने से, लेकिन अभी आज के समय में ऐसा हो गया है कि महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा आगे आ रही हैं और समाज सेवा का कार्य कर रही हैं। जैसा कि आज का जो प्रोग्राम हुआ उसमें तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं की संख्या थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि महिलाएं भी काफ़ी हद तक जागरूक हो चुकी हैं। और अवैसी जी का
नाम से लोग पूरी महिलाएं जानी जानती थी। मायावती जी के बारे में तो जितना कहा जाए कम है। उन्होंने तो बहुत कुछ किया है उत्तर प्रदेश, लखनऊ, और वहाँ पर शिक्षा को लेकर भी उन्होंने काफ़ी कुछ किया है। जैसे बच्चों को लैपटॉप देना, साइकिल बांटना, मतलब साइकिल से बच्चे ताकि स्कूल जाएं। मतलब उन्होंने भी यही कार्य किया है कि बच्चे शिक्षित रहें और संगठित रहें, संघर्ष करें। जी धन्यवाद नीलम राजस्थान जी। थैंक यू सो मच। हम वर्षा बौद्ध है, मैं वडाला से हूँ और यूपी से भी हूँ। अच्छा, यूपी महाराष्ट्र दोनों जगह से। हाँ। तो देखा जा रहा है कि जैसे कि बहन मायावती जी ने इतना अपना नाम और संस्कार कमाया है, उसकी आज संस्कार बदौलत लोग को बेनिफिट मिल रहा है, क्या बताएंगे आप? अगर बहन जी नहीं होती तो आज हम लोगों को ST SC लोगों को आज यहाँ नहीं होते। और आज बहन जी जहाँ हैं, बहन जी की वजह से आज हम लोग का नाम है, सब कुछ है। यूपी में तो देखा जाए बहन जी का काफ़ी नाम है। यूपी क्या पूरे वर्ल्ड में बहन जी का नाम है। जो बहन जी जो काम किए हैं बहन जी, शायद आज तक कोई नेता आज तक वैसा ना किया, ना कभी कर पाएगा। और मेरे हिसाब से आप ये बताएं। हाँ, तो मायावती बहन जी के बारे में क्या कहेंगे आप स्टार्टिंग से? अपना नाम बताइए। मेरा नाम वर्षा बौद्ध है, मैं वडाला से हूँ और यूपी से बस्ती से हूँ। क्या कहेंगे आप जिस तरह से मायावती जो है बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थी, उन्होंने काफ़ी लोगों के लिए लड़ाई लड़ा है, किस तरह से उन्होंने आप लोगों को सहायता दिया है? देखा जाए तो उन्होंने यहाँ तक कि हमारी जो मूवमेंट है बहुजन समाज पार्टी का, अगर माननीय साहब के बाद अगर कोई काम किया तो बहन जी ने ही किया है, कोई दूसरा नहीं किया। और उन्होंने यूपी में 4 बार CM हो चुकी हैं। अपने शासन में उन्होंने महिलाओं के लिए साइकिल का भी वो सुविधा डबल मत बोलो, सॉरी। तरह से मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में उनकी जो सरकार थी, काफ़ी लोगों को उत्साह और संघर्ष मिला था, उस पर क्या बताएंगे आप? बहन जी ने यूपी में बहुत काम किया, हाँ, जो कि कहें तो बहुत कम है उनके बारे में। जहाँ तक मैं जानती हूँ बहन जी का नाम सुनकर अच्छे डरते थे। राजा भैया का धूल चटा दी बहन जी। आज तक कोई सरकार ऐसा नहीं किया है, ना कर पाएगा। बहन जी अगर थी तो हम लोग वजूद था SC का। और मैं तो चाहूँगी वापस बहन जी का सरकार आए 2027 में, तहे दिल से। अभी बताइए जिस तरह ने उन्होंने आरक्षण लागू किया, हर ST और ST समाज को जीने का अधिकार मिला। अगर आरक्षण बहन जी ने लागू नहीं किया होता तो शायद हम लोग का वजूद नहीं होता। आज आरक्षण के बदौलत हम लोग कहीं भी स्कूल, कॉलेज, किसी भी जगह, अगर कोर्ट कचहरी कहीं भी रहे तो आरक्षण के अनुसार हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। आज आरक्षण है तो हम लोग का वजूद है। और आरक्षण ख़त्म करने के लिए जो BJP के लोग हैं, जो कुर्सियों पर बैठे हैं, बहुत लगे, लेकिन आरक्षण हम लोग के होते हुए महापुरुष से जो चीज़ हम लोग को बदौलत मिला है, संविधान के बदौलत मिला है, वो चीज़ें कभी नहीं ख़त्म हो पाएगा। उन लोग कितना भी कोशिश करें कभी नहीं ख़त्म हो पाएगा, ना कभी ख़त्म कर पाएंगे उन लोग। जब तक हमारे महापुरुषों का विचारधारा है, हमारी बहन जी है, बहुजन समाज पार्टी है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कितना भी लाख कोशिश कर लें। और ये बताइए, आज देखा जा रहा है कि जो उनकी बातों को लेकर चल रहे हैं, आज उनको उठने बैठने का मिल रहा है, शिक्षा के लिए प्राप्ति मिल रहा है। अभी तो माननीय साहब का जयंती तो हमारे बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र में घाट के ऊपर रमाबाई यहाँ मनाया गया 15 तारीख को, पिछले संडे को। आज 8 दिन हो गया। और माननीय साहब का जो मूवमेंट था, जिसके संस्थापक हैं बहुजन समाज पार्टी का, बहन जी को लाने वाले हमारे माननीय साहब जी ही हैं। अगर उनके बारे में कहा जाए तो आज तक ना कोई माननीय साहब जैसा हो पाया है, ना कोई हो पाएगा। और माननीय साहब को तो मानने के लिए तो कांग्रेस भी आज सामने आया, इस साल मनाया, BJP भी मनाए, बहुत सी पार्टियां ऐसे मनाई दिखाने के लिए, ST SC को चूतिया बनाने के लिए, उनको गुमराह करने के लिए। उनका तो काम है कुछ ना कुछ नया मूवमेंट लाके खड़ा करने के लिए। लेकिन हमारे समाज में जो ST समाज के, बहुजन समाज के लोग हैं, उन लोग इतना तो जानते हैं कि हमारे साथ कौन अच्छा है, कौन सी पार्टी सही है, कौन सी पार्टी नहीं सही है, इतना तो लोग जान चुके हैं। सोशल मीडिया भी है, सोशल मीडिया के जरिए लोग जागरूक हो गए। हमें आज तक बेवकूफ़ बनाते चले आए, अब आने वाली पीढ़ी में नहीं बना पाएंगे। और ये बताइए, जो काशीराम की विचारधारा चलेगा वो कभी नहीं, हाँ, अगर जो माननीय साहब के विचारधारा पे
वैसे भी आज तक चले आ रहे हैं और चलते रहेंगे। कोई भी भटकेगा नहीं, या कोई भूल कर भी अदर पार्टी में नहीं जाएगा, और जो जाएगा हम उन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। इस समाज से, इन लोगों से उन्हें बाहर किया जाएगा। आगे बोलिए, नारा लीजिए, जय भीम। जय भीम, माननीय साहब जिंदाबाद, जय भीम।